नमस्कार दोस्तों, आपने भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में अवश्य सुना होगा। यह ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग राज्यों में स्थित है। शिव पुराण में इन सभी ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है, जिसमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी है। आज की प्रस्तुति में हम सोमनाथ जी के महात्म्य और उनकी स्थापना के विषय में चर्चा करेंगे। अपनी प्रस्तुति शुरू करने से पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपना YouTube चैनल प्रभाकर डिवाइन टेल्स में। शिव पुराण के कोटि संहिता में बताया गया है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को विवाह चंद्रमा से कराया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर वे सभी कन्याएं खुश थी, लेकिन बाद में चंद्रमा अपनी पत्नियों में रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करने लगे। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से इतना प्रेम करने लगे कि अन्य 26 पत्नियां चंद्रमा से दुखी हो गई। इसके बाद सभी 26 पत्नियां ने अपने पति का शिकायत लिए प्रजापति दक्ष के समीप पहुंचे। प्रजापति दक्ष चंद्रमा के पास जाकर उन्हें बहुत समझाया, फिर भी चंद्रमा उनकी बात मानने से इनकार कर दिए। इससे गुस्सा होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के इतना कहते ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सभी और हाहाकार मच गया। तब देवता और ऋषि कहने लगे, अब क्या होगा, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे। इस प्रकार दुख में पड़कर सभी लोग ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी उनकी बात सुनकर बोले, जो हुआ सो हुआ, अब वह पलट नहीं सकता है, परंतु इसके निवारण के लिए मैं तुम लोग को एक उपाय बताता हूँ। आप सब प्रभास नामक शुभ छत्र में जाएं और वहां महामृत्युंजय नामक मंत्र का विधि पूर्वक जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। उसके बाद चंद्रमा वहां जाके अपना समीप शिवलिंग स्थापना करके भगवान शिव के पूजा करने लगे। 6 महीना का पूजा करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, हे चंद्रदेव, एक पक्ष में तुम्हारी कला क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहेगी। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र में महात्म बढ़ाने के लिए तथा चंद्रमा का यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां स्थापित हो गए। तब से ही वह सोमनाथ के नाम से तीनों लोक में विख्यात हुए। सोमनाथ के पूजन से उपासक का क्षय, कोढ़ तथा आदि रोगों से मुक्त कर देता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के पास स्थित है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की, जिसमें माना जाता है भगवान शिव और ब्रह्मा इसमें निवास करते हैं। इसमें स्नान करने से सभी पाप से मुक्ति मिलती है और क्षय आदि रोग से भी मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इसमें 6 मास स्नान करने से सभी रोग दूर हो सकते हैं। मनुष्य जिस इच्छा से यहाँ तीर्थ आता है वह उसे प्राप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। हम आपको फिर अपने दूसरी प्रस्तुति में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।